इतना बड़ा संगठन खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। एक राजनेता भी यदि कोई मीटिंग या ऐसी रैली बुलाए तो नहीं आए। कोई भी एमएलए एमपी को कहेगा अकेला होकर के ऐसी रैली या ऐसी मीटिंग बुला लो या ऐसे इस प्रकार व्यक्तियों को इकट्ठे कर लो, यह असंभव है। देते हैं तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत सी, और इन घटनाओं को आप समेटते हुए ढाणी ढाणी घर घर जहां भी हादसा हुआ वहां पर आप पहुंच जाते हैं। केवल एक फोन करने पर कि नारायण जी मेरे घर में ये हत्या हुई है, या मेरे पड़ोसी में कुमार के बलात्कार हुआ, या मेरी जमीन या प्रॉपर्टी छीन ली अवैध रूप से किसी ने, तो उस व्यक्ति के साथ में आप लग जाते, सिर्फ एक फोन में आप पहुंच जाए। ऐसा इनका चरित्र, ऐसी इनकी भावना है। और अकेले होकर के धीरे धीरे एक व्यक्ति एक वट वृक्ष बना देता है। वट वृक्ष की परिभाषा आप जानते हैं कि इतना बड़ा संगठन खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। एक राजनेता भी यदि कोई मीटिंग या ऐसी रैली बुलाए तो नहीं आए। कोई भी एमएलए एमपी को कहेगा अकेला होकर के ऐसी रैली या ऐसी मीटिंग बुला लो या ऐसे इस प्रकार व्यक्तियों को इकट्ठे कर लो, यह असंभव है। केवल नारायण जी की भावना को देख करके क्या गांव ढाणी ढाणी जहां भी नारायण जी ने वहां पर गए तो वहां पर जाते ही युवाओं की संख्या एकदम बढ़ जाती है और इनको घेर लेते। इनका प्यार, इनका अपनापन, इनका काम देख करके इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो आज वो समय आ गया कि हमें नारायण जी का साथ लेकर के, जैसे लक्ष्मण जी ने बताया कि आप खुद नारायण बन करके और आगे आइए और झंडा हाथ में लीजिए, आप इस संगठन में काम करिए और पीड़ित व्यक्तियों को आप सहायता दिलाइए। इस उद्देश्य को आप लेकर के चलेंगे तो अति प्रसन्नता होगी और आपकी भावना से हमारा समाज दिन दिन रात दिन तरक्की करता है। नारायण जी शुरू में जोधपुर आए तो कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं था। कम से कम संस्थाओं के जो पदाधिकारी थे वहां कोई भी इनके साथ। उन्होंने ये सोचा कि शायद ये आदमी हमारी कुर्सी छीनने के लिए आया है, हमारी जगह ये काम कर रहा है। और अभी भी ये चल रहा है कि कोई भी जोधपुर के अंदर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक वास्तविक हकीकत आपको बता रहा हूं कि नारायण जी आकर के इन्होंने हमारा स्थान छीन लिया है। आप भी ऐसा काम करो, आप भी पीड़ित व्यक्तियों का साथ दो, आप भी दौड़ करके जाओ, अपना तेल बाढ़ो, अपने परिवार को छोड़ो, घर को छोड़ो। लेकिन ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा वहां संस्थाओं में, बड़ी बड़ी संस्थाओं कि नारायण जी जो काम कर रहे हैं उनका इस उद्देश्य के हिसाब से इनका साथ थे। और अब सबसे बड़ा उद्देश्य इन्होंने ये लिया है कि माटीकला बोर्ड और शिल्पकला, माटीकला शिल्पकला बोर्ड, ये उद्देश्य, ये पहली मांग हमारी है कि कुम्हारों को जो माटीकला बोर्ड और शिल्प कला बोर्ड जो है, माटीकला शिल्प बोर्ड, तो ये शिल्प शब्द आता है, शिल्प के अंदर 20-25 जातियां और आती है। तो शिल्प के अंदर 20-25 जातियां आती है तो हमारा हक भी वो खा जाते हैं। हमारी जाति में शिक्षा कम, राजनीति में कम, हर क्षेत्र के अंदर आर्थिक दृष्टि से भी हम पिछड़े हुए, हर क्षेत्र के अंदर हम सबसे पीछे, हर आदमी हमारा हक खाना चाहता है। तो इस हक को कायम रखने के लिए इन्होंने कहा कि माटी शिल्प कला बोर्ड नहीं, माटी कला बोर्ड बनना चाहिए। इससे कुम्हारों को हक मिलेगा, उनको अपनी जमीन मिलेगी, न्याव पकाने के लिए, बर्तन पकाने के लिए अलग से जमीन अलॉटमेंट होगी, सरकार से सहायता होगी, और इस माटी के बर्तन बनाने के लिए अलग से इक्विपमेंट आपको, उपकरण आपको मिलेंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। आज क्यों हमने हमारा धंधा छोड़ दिया या छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, एक परिवार के 10 व्यक्ति मिलकर के दिन भर जब मेहनत करते हैं तो मुश्किल से 18 या 19 मटके ही बना सकते हैं। अब क्या उनकी हाजिरी लगाओगे? अभी तक वो बना करके रखे हैं और बाद में पकाना तो एक और बात है। एक दिन में इतने बनाए और पकाना करना, उनकी पूरी रिमोनेशन करना,
ये काम बहुत दूर का है। क्या मिलता है उनको आज? 50 रुपए या 100 रुपए एक एक व्यक्ति की पड़ते हैं, 10 आदमी काम करते हैं। ये कितनी दयनीय स्थिति हमारे हो गई। तब हमने हमारा धीरे धीरे धंधा छोड़ना पड़ा। अब छोड़िए, इसके पीछे जब मंडल आयोग लागू हुआ तो मंडल आयोग के अंदर हमें वीपी सिंह के समय में हमारा हक मिलना शुरू हुआ। वो भी कई सालों बाद, कई वर्षों बाद में, जब देश आजाद हुआ था उसी समय संविधान में लिखा गया मंडल आयोग में कि कुमार वगैरह ये ओबीसी जितनी भी जाति हैं इनको ये हक इनको मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिल गया लेकिन ओबीसी को नहीं मिला। जब ओबीसी का मंडल आयोग वीपी सिंह ने लागू किया और मिलते ही सभी जातियां हमारे विरोध में आ गई और कर्फ्यू लगता है जोधपुर के अंदर। मारधाड़ शुरू हो गई, कुमारों को, लुहारों को मारना शुरू कर दिया बड़ी जातियां। हमने कई सालों से हम पीड़ित बड़ी जातियों से हम प्रताड़ना हमें देते थे। और पुराने समय में तो साल भर हम धंधा करते, काम करते और पूरे गांव की सेवा करते तो साल भर में एक मुट्ठी भर अनाज हमें मिलता था। ये हमारी स्थिति थी। और धीरे धीरे जब जो भी तरक्की हमारे समाज में अभी हुई है, जो नौजवान अभी आगे बढ़ रहे हैं, धंधा लगा रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, ये सब उपलब्धि आपकी स्वयं की है। ना तो किसी संस्था ने आपको सहायता दी, ना किसी सरकार ने आपको सहायता दी, ना किसी गांव ने आपको सहायता दी। आपने अपने बलबूते के ऊपर ये सब तरक्की की है। यह है हमारा कुमार। और आज इस स्थिति में जब आए तो हमारा आरक्षण भी लोग खा गए, हमसे छीन लिया। हमारे खाली से आगे से ज्यादा आरक्षण का लाभ बड़ी जातियां उठाने लगी। आपको पता है बड़ी बड़ी जातियों में अभी थोड़े टाइम पहले हमें जो आरक्षण मिला था, आरक्षण मिलने के तुरंत बाद वो बड़ी जातियां जिन्होंने हमारा विरोध किया था, जिन्होंने कर्फ्यू लगा था उन जातियों के कारण और प्रदर्शन कर रहे थे, जोधपुर में जबरदस्त प्रदर्शन होते और मारकाट शुरू हो गई जब कर्फ्यू लगा। उस कर्फ्यू के अंदर किसके? हमारे विरोध के अंदर। और वही जातियां आज हमारा आरक्षण लेने के लिए हमारी भागीदार बन गए और उन्होंने आरक्षण छीन लिया। हमें कुछ नहीं मिले। 21% आरक्षण में से हमें नहीं के बराबर कोई आरक्षण मिला। ये सभी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप इस बात को समझे और एकजुट हो जाए। और जो बड़ी बात जाति में बाद में जो आरक्षण मिला है ना, उसके बाद में हमारे आरक्षण मिलना ओबीसी को बंद हो गया। बाद में हमारे ओबीसी जो पंचायत है, ओबीसी हमारे जो संगठन बने हुए, उन्होंने सरकार से मांग की कि हमें 21% आरक्षण में से इन जो बड़ी जाति जो अभी हमारे साथ जुड़ी है, इनके एमएलए है, इनके एमपी है, इनके मुख्यमंत्री है और ये संपन्न है, असंख्य एमएलए एमपी जिनके जो है बड़ी जातियों के, इतने हमारे यहाँ ओबीसी में नहीं है। तो ओबीसी वर्गीकरण किया जाए। हमारा इनमें से आरक्षण हम कितनी जाते हैं अलग से दी जाए, ये मांग हमने उठाई। और इसका हमने हक उठाने के लिए सबसे पहले हमारा जो हक हमें मिलना है और उसका बीड़ा जो उठाया है वो हमारे नारायण जी ने आरक्षण के लिए भी ओबीसी में वर्गीकरण की मांग की। वर्गीकरण का मतलब कि उनकी जातियां कितनी है उस हिसाब से उनको दो, हमारी जाति इतनी इस हिसाब से हमारा आरक्षण हमें दे दो। तो भाइयों, हमें ये निश्चित करके इस रैली के अंदर आप एक नहीं, एक घर से 10-10, 12-12 जो भी परिवार के लोग हैं सभी के सब आए और इस रैली के अंदर भाग लेकर के एक इतिहास कायम कर। इस गांव में इतिहास कायम है। जगह जगह ये बैनर लगाए गांव में भी, और वहां आए तो अपने बैनर लेकर के आए और जुलूस के अंदर चले। तभी हमें हमारी यहाँ पर एकत्रित होने की सार्थकता कायम रहेगी। और यदि हमने इसमें कुछ भी ढिलाई बरत दी तो आप इतिहास को दोष मत देना। दोष हमारा है, आपका है, हम सबका। जाग जाओ, आज भी यह दिन आया है 16 अगस्त और 16 अगस्त को कंठस्थ कर लो कि हमें जोधपुर जाना है, धंधा छोड़ना है, मजदूरी छोड़नी है, अपना काम धंधा छोड़ना है, घर परिवार को छोड़ना है, अपने पशु पशुओं को छोड़ना है। एक दिन के लिए आप त्याग कर दो, 4 चांद लग जाएंगे और हमारी बाबा हो जाएगी। और जोधपुर में दूसरी जातियों को, दूसरे जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में कुमार समाज क्या है। अगर इसकी इज्जत रखना चाहते हो तो आ जाओ
और नहीं तो घर में तो बैठिए, रोज बैठे रहते हैं, सुस्ताते हैं मोबाइल लेकर के, और उससे हम कुश्ती लड़ते हैं। हमारा पूरा समय, हमारा पूरा जिंदगी वो मोबाइल के पीछे ही हम खराब करते। सिर्फ एक ही दिन तो मांग रहे हैं नारायण जी, आओ भाइयों एक दिन मिल करके नारायण जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके इनके साथ तो खड़े हो। जैसे लक्ष्मण जी ने कितनी कीमती बात बताई कि आजकल का समय है कि आप माता गिना दो, आप कीमत इन्हीं के। और एक अपनी कमजोरी जो है वो बीच में नहीं बोलना चाहता, फिर भी कहता हूँ राजनीतिक कि हम जब वोट देने जाते हैं तो घर में इकट्ठे तो सभा होती है तो हमारे हजारों में हो जाते हैं, लेकिन जब वोट गिने जाते हैं तो हजारों के सैकड़ों में हो जाते हैं। ये हमारी बड़ी भारी गलती है। हम वोट देने नहीं जाते, मीटिंग में तो इतने इकट्ठे हुए, लेकिन सुबह कहेंगे कि आप वोट देने जाओ, देंगे इसमें से 10 आदमी आएंगे इतने बजे। ये देखा है मैंने, आपने भी अनुभव किया होगा। जोर शोर से बड़ी बड़ी मीटिंग होती, हम यूं कर देंगे, इतने वोट हमारे हैं, इतने वोट हमारे हैं, बड़ा गर्व के साथ हम कहते हैं। लेकिन क्या वोट देते हो आप? ये तो सोचो, नहीं देते। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर वोटिंग की बहुत सी मतलब ऐसे वोटिंग करवाए हैं, टीचर का चढ़ लिया है, बहुत से वोटिंग करवाए हैं, लेकिन ये देखा है कि वोट एक वो कीमती चीज है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की कुर्सी चली गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक वोट से ही गिरी गई। पता है आपको, इतिहास पढ़ा होगा आपने और सुनते होंगे आप, संसद के अंदर एक वोट कम होते ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री डाउन। तो ये इसको ध्यान रखो कि आपके एक एक वोट की कीमत कितनी है। ये वोट वहां 16 अगस्त को जोधपुर में गिरा दो, हम इतने हैं, उसके बाद में उतने के उतने वोट ये विधानसभा के, ये राष्ट्रीय, अपने बाद में एमएलए एमपी के वोट। आप, हम नहीं कहते कि आप कांग्रेस को वोट दो, हम नहीं कहते कि आप बीजेपी को वोट पड़ने चाहिए। एक और ध्यान रखो, जब भी वोट देने जाते हैं तो अपने परिवार के साथ जाओ, 8-10 आदमी जो शामिल होकर के। तो ये जितने में एमएलए एमपी या राजनेता है ना, उनके मुंह से लार टपकेगी कि ये फलानी चंपालाल जी के परिवार में इतने आदमी हैं तो इनकी वैल्यू है। हम एक एक जाते हैं, उससे हमारा कोई वैल्यू नहीं। और मान लो वोट देने जाते हैं परिवार से, तो फिर एक जगह पर खड़े हो, इकट्ठे हो, तो आग्रह ही करो, पता चले लोगों को कि ये हमारा कुमारों का समाज है। मत कहो किसी को किसको दिया किसको नहीं दिया, ये चर्चा छोड़, लेकिन एक जगह इकट्ठे होकर के लोगों को बता दो हमारे हम इतने कुमार हैं। ये बिल्कुल आवश्यकता। आज हमें जरूरत है माता गिनाने की, लक्ष्मण जी जैसे से। और ये गिना दो कब? बोलो कौन सी तारीख? जितना बोल रहे हो उतना काम होना चाहिए। वादा करते हैं आप? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर। जय हो, बोलो श्रिया दे माई की जय हो। तो हम नारायण जी का एक थोड़ा सा परिचय मैं देता हूँ, सबको ठीक नहीं लगेगा, इस विषय से हटता और एक करके ये काम हमने पूरा किया। माइक का पूरा संचालन 2-3 दिन तक मैंने किया। ऐसा मतलब परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में हमने जब ये मंदिर प्रतिष्ठा करते, तो आज भी इस परिस्थिति के अंदर हम नारायण जी के साथ होकर के वहां पर क्यों नहीं हम हमारा कुमारों का झंडा लहराएं, लोगों को पता चले कि ये हमारा कुमार समाज है। तो आपको ये काम करना है, हाथ जोड़ के आपके चरणों में नमन है कि हमें नारायण जी को आगे करके और हम इनको धोखा नहीं दें। कंधा नारायण जी का जैसे कहते हैं, और बंदूक हमारी रख दो इनकी। बोले श्री राधे माता की। तो ऐसे समय में जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, तो विपरीत परिस्थितियों में, तो आज तो परिस्थिति अपने अनुकूल है कि हम जागरूक हो गए, ये अनुकूल है। और आज भी जोधपुर के अंदर जो भी झंडेल है, जो भी संस्थाओं के जो है हमारे ऊपर, जो हमारे इस संगठन पर है, जो हम इकट्ठे हुए हैं, इनके विपरीत मतलब लोगों ने मीटिंग की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चल रही है अभी तक मीटिंग चल रही है। बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े संस्थाओं के पदाधिकारी, लेकिन उनको ये बता देना है कि आप अकेले हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा पूरा परिवार हमारे साथ है। और वास्तव में वो अकेले, ये देखो उस दिन वो अकेले रह जाएंगे, लेकिन भावना जो नारायण जी की है, वो भावनाएं, वो जो झंडेल बने हुए ना, वो भावनाएं अपने भाई की, अपने वाइफ की, अपने बच्चों की भावना नहीं बदल सकते। किसी की आत्मा में आपको, आप अपनी पत्नी की भी भावना नहीं बदल सकते। कई बार देखा है कि पत्नी वोट कहाँ देती है और पति कहाँ देती है।
भाई वोट कहाँ देता है और दूसरा भाई कहाँ, बहन कहाँ देती है वोट। तो भावनाओं को हम किसी को बदल नहीं सकते। तो आज जो मीटिंग कर रहे हैं ना, उनको छोड़ करके उनकी पत्नियां, उनकी वाइफ, उनके भाई बहन वगैरह सभी इस रैली में शामिल होंगे। देख लेना आप, हजारों लाखों की संख्या के अंदर जोधपुर सड़कों के ऊपर आपको कई ट्रैफिक नजर नहीं आएगा, सिर्फ कुमार ही नजर आए। ऐसा आप इतिहास बदल दो, इतिहास लिखा जाएगा, आपको याद रहेगा कि हमने ये काम किया था। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि इस प्राण प्रतिष्ठा का काम हम लोगों ने किया था, हमें गर्व है। विपरीत परिस्थिति और सब कुछ हो गया है। और फिर हमने महीने के महीने ऐसी राशि शुरू की कि हमें यहाँ मंदिर में देना शुरू की, और पैसा आते ही तुरंत, मतलब एक स्कीम बता दो, हमारे बुजुर्गों ने कितना अच्छा काम किया कि पैसा जब इकट्ठा हुआ और पैसा बचा तो इसका 14,000 रुपए का जो लोन था वो उतार दिया, उनको कृष्ण लाल जी को दे दिया, और बचे हुए पैसे को सबको ब्याज पर दिया। और हर रामनवमी पर हर साल मतलब यहाँ पर पैसे इकट्ठे होकर के ब्याज सहित इसी जांजे पर यहाँ पर ला करके पहले रख दो ब्याज सहित और फिर वापस ले लो, ऐसी व्यवस्था की। और शायद वो व्यवस्था अब याद चल रही है या नहीं चल रही है, वो चल रही है। बहुत बढ़िया, ये हमने उस समय शुरू किया और एक आदमी को खड़ा किया इस पे इंडा चढ़ाने के लिए, वीर जी बटली वालों को ज्ञान पर। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम करते थे। ज्यादा रामायण नहीं कहना चाहता, आप बोर हो जाएंगे। तो आप तैयार हैं, ये इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और आपने दो हाथ खड़े करके इतना जो नारायण जी को समर्थन दिया, बस ये बहुत, ये आप इनको समर्थन दें, आने वाली आपकी पीढ़ियां खुश रहेंगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे। आप नारायण जी के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इनकी भावना है कि आप हमारा समाज ऊपर चढ़े, बस और कुछ नहीं। इसी तरह आप भी मन में भावना ये भर लो कि मेरा समाज ऊंचा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करें। ऐसा काम हम करके के निकलेंगे जो भविष्य में इतिहास में वर्षों तक हमें याद करेंगे। तो इस रैली के अंदर कई और मांगे हैं, वो नारायण जी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। धन्यवाद, बहुत टाइम ले गया, क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री राधे माता की। मारवाड़ी में क्यों साहब हेंगू पहली मां श्री तेरे चरणों में निमन करूं, प्रणाम करूं। और काकेड़ा संभागरा गाँव समाज मारा पिता जड़ा बुजुर्गों, युवा साथी सबने कुमार महापंचायत जानकारी देने वास्ते इना कई अपने लाभ मिलेला ये चीजा आप युवाओं ने बताने वास्ते मैं आज आया हूँ। आपरा क्षेत्र में बुजुर्गों ने हर चीज की छोटी जानकारी दोला। कारण कई है कि आजकल पढ़े हुए जमाना है, पढ़े लिखा अपन जब तक लोग आगे इनो प्रचार प्रसार नहीं करो, हाची बात नहीं कहो, जब तक अपन जो माइक है ठिकाने चीज रुपया नहीं पड़े। हमारे जो जी मार साहब बताई, आपका अनुभव बताया कि अपन ने आरक्षण में किधर फड़ा पड़िया, राजनीति में अपन किधर फड़ा पड़े। आज अपना थोड़ा अणुतई पड़ी बड़ा दरदरी ठोकरो खावे। कारण कई है आरक्षण महीने 2-3 जातियां जिन्हें नाम नहीं लूंगे अपने भेड़ा आवनो, अपने टाबरों हिस्सों खाई है और अपन में इतनी कैपेबल नहीं है। लेकिन आज एक नारायण जी लाल 10 सालों संघर्ष कर और आपकी पूरी टीम रहते हैं, जिनमें आप समारो सहयोग हो, हमारे सहयोग हो, तन मन हर तरीके जाने एक नया अध्याय जुड़ियो। और अपन महानगर में जो होड़ा करते हैं, आपको विशाल जो शक्ति प्रदर्शन करा, इनमें अनुभव ज्यादा संख्या में एंड आप लाभ उठाओ। आवनाड़ा इलेक्शन महीने वार्ड पर सरपंच और कई मामला में कई युवा आप जो को आजमाइश भरी करे, वाने अपने भी ध्यान रहे कि कोई युवा कमजोर है लेन देन, तो आप संगठन वाला है मिलन रितो करना आपको उन्हें काम में पार लगा सका। ऐसी कई बातें हैं। आपने आज जोड़न कहना है कि ज्यादा संख्या में इनो प्रचार कर इन आयोजन में आवनो। और दूसरी जो कोमा है वाने आप बता देने के कुमार हमें जागा है और हमें दिल्ली दूर कोनी है। बोलिए श्री राधे माता की। बोलो श्री राधे माता की। ज्यादा ज्ञान देखो ना तो मुझ में है, ना मैं देना चाहता हूँ किसी को। सीधी बात है। 16 अगस्त को जोधपुर में कुमार महापंचायत रखी गई है। अभी जैसे हीरालाल जी ने बताया कि वहाँ एक ऐसी मीटिंग चल रही है मुख्य लोगों की, शायद वो मुख्य है या नहीं मुझे पता नहीं, उनकी एक मीटिंग चल रही है कि भाई महापंचायत में नारायण जी प्रजापति नागौर से आकर जोधपुर में गंदगी फैला रहे हैं। उनका ये है
वो कह रहे हैं कि यहाँ अगर भीड़ कम हो गई तो जोधपुर वालों की नाक कट जाएगी, ऐसा उनका कहना। उन्होंने ये भी कहा कि नारायण जी ने हमसे पूछा नहीं। तो मैं आज मेरे फेसबुक पेज पे लाइव है, उस पर मैं बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जब मैं यहाँ आया था तो माननीय सम्माननीय दशरथ जी को कॉल किया था, सर आपके जोधपुर नगरी में मैं एक कुम्हार ग्राम पंचायत करना चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने फोन काट दिया, फोन काट दिया। उसके बाद भवन जी पोर्टर साहब को मैंने कॉल किया, वो बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने मुझे कहा कि नारायण जी हम आपके साथ हैं। फिर मैंने अमित जी सिंघानिया है जो युवा मंच के अध्यक्ष है, उनको कॉल किया तो उन्होंने भी यही कहा हम आपके साथ हैं। फिर झालावाड़ के कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ उनको कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा आयोजन मैं जोधपुर में करने जा रहा हूँ और ये इस प्रकार होगा, तो उन्होंने कहा नारायण जी हम आपके साथ हैं। फिर जयपुर में मैं एक बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग कर रहा था, 50 से 40 बिजनेसमैन लोग थे। अर्जुन जी प्रजापति मूर्तिकार का शायद आपने नाम सुना होगा, उनके सुपुत्र ने मुझे कहा कि मैं जब जयंती में जाता हूँ जोधपुर तो मुझे वहां दशरथ जी साहब बुलाते हैं, तो इतने बड़े आदमी है तो आप उनको कॉल क्यों नहीं करते? मैंने कहा आप कॉल लगा दो और उनको न्योता दे दो, वो सर पर बैठेंगे तो मैं बिठाने को तैयार हूं। तो उन्होंने वहीं से कॉल लगाया, उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। तब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ मंच पर बता नहीं सकता। उसके बाद भी मेरे मन में कोई किंतु बंतु नहीं। वहां से मैं जोधपुर आया, फिर मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा मैं नारायण प्रजापति नागौर से बोल रहा हूँ और आपको कुमार महापंचायत के बारे में कुछ कहना, इतना ही बोला फोन पर। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि 100, 200, 500 लोग आएंगे और कुछ आनी जानी नहीं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आदमी लाखों आएंगे, क्योंकि जब मेहनत रंग लाती है ना, तब वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के ये कहना चाहते हैं कि इस कुमार महापंचायत को फेल करें। कम से कम मेरे 20,000 कार्यकर्ता है। 20,000 तो केवल कार्यकर्ता है जो केवल और केवल 20 से 30 साल की उम्र के, जिनमें मेरी उम्र का कोई व्यक्ति उनमें नहीं है। मैं 50 पार कर गया, मेरी उम्र का कोई व्यक्ति उनमें नहीं है। तो 20 से 30 साल के 20,000 बच्चे पूरे राजस्थान में गांव गांव ढाई ढाई बैनर पोस्टर झंडा झंडा लेकर काम कर रहे हैं। तो सोचिए पब्लिक कितनी आएगी। उसका अंदाजा अब इनको लगा है कि जितने लोग आएंगे। अब इनको लग रहा है कि हम मंच पर नहीं बैठे दिखे तो जोधपुर में जो हमारी दाल रोटी चलती थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए मीटिंग करके वो आना चाहते हैं मंच पर। फिर भी मैं इसमें, आप इतने बुद्धिजीवी बैठे हो, अगर उनमें से कोई मुझे अगर कहीं कहता कि नारायण जी आप मेरे साथ चलो, उसके पास चलते हैं, उसको बुला कर लाते हैं, तो मेरे क्या ये नाक है नहीं, आप सब लोगों के तो होगा, मैं इसको जेल में डाल देता हूँ। पर से थोड़ी देर के लिए जब बात कुल की, जब बात समाज की आ जाती है ना, तो मैं इसको जेल में डाल देता हूँ। अब भी अगर किसी के मन में हो क्या नारायण जी आपने गलत किया, तो कोई रूबरू आकर बात करे, मुझे बताए, वो मैं करने को तैयार। मगर ये कुमार महापंचायत फेल करने की जो मंशा चल रही है वो तो पूर्ण होना नहीं है, क्योंकि जब मैं अन्य सक्षम जातियों से लड़ सकता हूँ तो ये तो कहीं नहीं अटके। लेकिन मैंने स्कूल में जन्म लिया, इसलिए मैं ऐसी गंदगी करना नहीं चाहता। इस कारण से मैं इस वीडियो के माध्यम से भी और जो जो मेरे विरोध में खड़े उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सही समय है, अभी भी इस मंच का उपयोग करें। नारायण प्रजापति को ना तो राजनीति करनी है, ना किसी अशोक गहलोत की चमचागिरी करनी है, ना वसुंधरा की चमचागिरी करनी है। किसी पार्टी की कोई चमचागिरी करने का शौक नहीं है नारायण प्रजापति को, और ना ही कोई पार्टी में समाज को बेचने का काम किया, और ना ही कभी नारायण प्रजापति ने कोई रसीद काटी है किसी समाज की। ना तो वोट चाहिए ना चंदा चाहिए। समाज में जब दुख हो, पीड़ा हो, आप सामने से बोलो, जब कोई समाज में दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, याद करो 108 में बांधी उसके बाद जाता हूँ, कानून जानता हूँ, पुलिस से लड़ना जानता हूँ, आपके लिए खड़ा रहता हूँ। ये बातें अब लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बीजेपी में पद मिल जाए अच्छा, इसलिए समाज को हमेशा गुमराह किया जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में पद अच्छा मिल जाए, इसलिए समाज को गुमराह किया जाता है। मैंने उनको ये कहा कि आप अगर बीजेपी में हैं तो आप आए मंच पर, गाता गए, अपनी बीजेपी को दिखाएं कि कुमार समाज की पीड़ा आपकी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कांग्रेस से जुड़े हैं,
अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं तो आए मंच पर और कांग्रेस को दिखाएं कि हमारी भीड़ ये जो है ये मेरी नारायण प्रजापति की ना तो भीड़ है ना मुझे जरूरत। मैं तो एक ऐसी टोली तैयार कर रहा हूं जो कभी अन्याय सहन ना करे। मैं वहां मंच पर ना तो बीजेपी का कहूंगा ना कांग्रेस। अब कई लोग कहते हैं आप राजनीति के खिलाफ हो, मैं खिलाफ किसी का नहीं। आप लोग राजनीति करें, मैं आपके साथ हूं। जरूरी नहीं कि मैं भी राजनीति करूं, मुझे नहीं करना, वो मेरी इच्छा है। अब कई लोग कहते हैं आप राजनीति में वो है, मुझे किसी के साथ ना तो फोटो छिपाई। आज मेरे फेसबुक पेज पे मुझे 12 साल हो गए, एक भी एमएलए के साथ मैंने फोटो नहीं आने दी। अपनी फोटो नहीं तो लोग पहले डालते हैं बड़े आदमी के साथ, ओ साहब मेरे साथ फोटो। मेरी एक भी फोटो सोशल मीडिया पे या कहीं नहीं है। कभी किसी बीजेपी की या कांग्रेस की पार्टी में नहीं जाता, मीटिंगों में नहीं जाता, किसी के पास आज तक हाथ जोड़ने नहीं गया। सड़क पर बैठता हूं, सड़क पर न्याय लेता हूं और कोशिश करता हूं बिल्कुल न्याय मिले और 100% मिलता नहीं। किसी के पास अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो तो मेरे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि 1 रुपया भी अगर करें तो मैं उसको 20,000 रुपये हाथों हाथ दे सकता हूं। कितने 20,000 कार्यकर्ता अगर 1 रुपये भी मुझे वो देते हैं तो तुरंत प्रकार से 20,000 उसमें परिवार को रोटी की व्यवस्था तुरंत हो जाती है। तो मुझे किससे मांगने की जरूरत है? जब इतना बड़ा समुद्र मेरे साथ है तो घर घर जाकर पैसे मांगने की मुझे क्या जरूरत है? वहां रसीदों की जरूरत रहेगी मां पंचायत में। जिनको अच्छा लगे वो सहयोग करें, जिनको अच्छा नहीं लगे वो उस प्रोग्राम का आनंद लेकर आए। मेरा उद्देश्य है श्री श्री आदि माता बोर्ड और वो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां मेरा कुल रहता है, जो अपने आप को कुमार प्रजापति कहते हैं, उनके लिए फायदा हो, उनके बच्चे लड़ना सीखे तरीके से। मैं पत्थर फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब मेरे घर में आकर लोग कुमार को मार दे और ये बच्चे चुपचाप बैठे देखें तो गलत है। इनको आवाज उठानी चाहिए, कानूनी तरीके से सड़क पर उतरना चाहिए जैसे शिक्षक जातियां उतरती। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरा समाज अब अन्याय सहन करना बंद है। तो साहब मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मुझे फिर कहता हूँ कभी कुछ नहीं चाहिए, उसके 2 कारण हैं। पहली तो मेरी घरवाली जेलर पोस्ट पर है, वो अपने आप पेट पाल लेती है। दूसरी औलाद मेरे है नहीं, मेरे शरीर के लिए कोई नशा पता है नहीं, दारू पीने का शौक है नहीं, कोई पार्टियां करने का शौक है नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा मेरा कोई है नहीं। और मेरी गाड़ी में तेल इतना एवरेज देती है, मुझसे ज्यादा मेरी गाड़ी, और गाड़ी से ज्यादा मैं एवरेज देता हूँ हमेशा समाज। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वाणी अच्छी लगी और आपको लगता हो कि मैं सही काम कर रहा हूँ तो घर से बहनें, माताएं, माँ, बेटी, भाई, बुजुर्ग सभी लोग वहां पहुंचो। कुछ उदाहरण दूं, मैं मारवाड़ी को मैंने अपन बड़ी ब्याह शादी हुई घर में बहन बेटियां नाचे को नाचे ना सगड़ा भी नाचे को 1-2 बाकी है नाचे। 36 गोमरा लोग है अपन कोई इतना नहीं 5 रुपया हुआ 10 रुपया हुआ डोलिंग दो। समाज की जाजब पर अगर बहन बेटी जावे तो 4 ताना मारा। पहलो तानो बाप ने आगे निकलिए घरों बाहर, दूसरो तानो हमें आ लेती बन, तीसरो तानो हमें बाप को नाक कटाई, चौथो तानो गया बिताई। 4 तरह की बातें सुनने मिले। जबकि समाज की जाते पर बेटा जगह मिले गुण एक तो भाई के बाप के घनाई, तीसरों कोई आदमी मिलेगी। जब पराई जात का आदमी के सामने अगर बेटी नाचे रहा 5 रुपया उमार सका, जाजब बच्चों का कपड़ा पे पूरा कपड़ा पे अगर 4 बैठे तो कटे तकलीफ है। सत्याने आज कवान सत्य समाज की महिलाएं बेहू सीख लो। हमारा सत्य समाज की एक मीटिंग की जयपुर के मायने, एक रेल के मायने में, एक डब्बा के मायने सतरानिया देखी। सतरानिया क्यों कहूं, वाकई वो महिलाएं अपने समाज के प्रति समर्पित थी। वो अंदर से नारा लगा रही थी, एक ही नारा, सतरानियों का जयपुर चलो जयपुर चलो। सोचो वो पूरे कपड़े पहनी हुई थी, यहां तक का वो पूरा कपड़ा केवल उनका मुंह दिख रहा था। सब ये कपड़े पहनकर वो एक समाज की मीटिंग में गई थी। वो भी तो महिलाएं थी, वो बेकार नहीं थी, वो अपने समाज के लिए समर्पित थी। और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उनके साथ एक महीने आप समाज की जादर पर जाओ। मैं आपसे भी कहूं, जोधपुर बहुत नजदीक है आपके, बिजवाड़ा वाले अगर आकर यहाँ पानी पिलाएंगे, जयपुर से आकर यहाँ पानी पिलाएंगे, आगरा से आकर यहाँ रोटी खिलाएंगे, उदयपुर से आकर यहाँ कोई चाय पिलाएगा तो बेइज्जती सबकी होगी। मैं चाहता हूं आप लोग आकर वहां चाय पिलाएं, आप लोग आकर लोगों को पानी पिलाएं, आप लोग वहां आकर के उनकी सेवा करें, ताकि जब वो यहाँ से निकले जोधपुर से तो कहे वास्तव में सूर्य नगरी जैसा स्वागत पूरे भारत में कहीं नहीं। ये मैसेज अगर आप दे देते हो तो समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय श्री राम।
हाँ एक और कहनी चाहूँ मेरे नाम याद आए लाइव चले सब हाँ हाँ ये मैंने आज 10 साल पहले ला दिया आपने जोधपुर में मैं पहली बार आया था मैं कोई ने जान तो बोलिए हमारे वीडियो देखे और मारो बातचीत करी जब मैं दुकान पर बुलाया मैं हजार चाय पी बातचीत करी इन उनके मैं जिलाध्यक्ष में भाई जाना हाँ कि नहीं हाँ कोई जगह जाना भी नहीं बनाओ दूसरे के लिए बनाओ तो उन टाइम मैंने अजमेर गोत्र वाली मैंने गोत्र वाली बात याद आई मैं क्या तो सब जगह फिर मना गोत्र बोला थी पहली बार प्रजापत हो गई आज अजमेर गोत्र देखिए हमारे आना गांव में देखिए मनी में लगे हुए अपन अजमेर गोत्र समाज में बहुत कम है गोत्र लेकिन मैं धन्यवाद देनी चाहूँ कि ए जुड़िया और आज आप लोग जुड़िया हो धीरे धीरे मन उम्मीद है कि आपका आसपास का टोटल गाँव जुड़ी और धीरे धीरे समाज में क्रांति है कमियां सब में है यहाँ में भी है वहां में भी है हमें भी यहाँ ने भी दूर करनी चाहिए थाने भी दूर करनी चाहिए और मने भी दूर क्योंकि आपा भगवान नहीं है आपा ने सब कुछ जगह खावन का सामान का भगवान दिया नमूना ये जब तक है जब तक गलतियां हो आपा ने देखते ने मुंडा द्वार बंद हो जाए उन्हें कोई गलती नहीं जितने द्वार खुला है जितने गलतियां हुई और माफ करनो आप लोगों ने शुरुआत करनी चाहिए परिवार है आप सब लोग साथ में बैठो साथ में खेलो उठो बैठो साथ में रहो कुछ गलतियां यारी है कुछ गलतियां अगर आपकी है अगर आपकी नहीं है तो यारी है फिर भी नए दरी के नीचे विचार और आज एक नई शुरुआत मारे कौन करी जाला कि मैं तो कोई बात करने नहीं आया हूँ फिर भी मारे माइता रिक्वेस्ट करना आया हूँ कि आप सब लोग साथ रहो और मारा भी मुझे लगे आप लोग जय श्री राम नारायण जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जोधपुर चलो 16 अगस्त को जोधपुर चलो सभी बड़े बुजुर्गों के लिए हम लोग नहीं अब मेन आवाज बस भी वो लास्ट का हाँ तो हम रोज नहीं आज बेड़े बोले नागौर में जब पहली बार मीटिंग हुई थी तो मेरे गांव से करीब 15-20 मेंबर आए थे तो मेरे को बहुत खुशी हुई उसी तर्ज पर आज 16 अगस्त को जोधपुर में मीटिंग रखी गई है उस मीटिंग में आप सभी जरूर पधारे धन्यवाद जय श्री राम लो ये फोटो खींचा लो रुको सुनो लो ये फोटो खींचा लग रहा है